हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। ओके, सो बेसिकली मैंने इस टॉपिक को लेके पोल बनाया था। सो आज का रीडिंग उसी के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो मैंने क्या किया, आज का जो चॉइसेस है वो अलग टाइप से आप चूज़ कर सकते हो क्योंकि ये भी सजेस्ट किसी ने किया था कमेंट सेक्शन में। सो इट्स गोइंग टू बी अबाउट योर बर्थ मंथ। ओके, अगर आपका बर्थडे जनवरी एंड अप्रैल मंथ के अंदर है देन आप ग्रुप नंबर 1 हो। अगर आप मई से अगस्त तक आपका बर्थडे है देन आप ग्रुप नंबर 2 हो। अगर सितंबर से दिसंबर के अंदर आपका बर्थडे है देन आप ग्रुप नंबर 3 हो। सो बेसिकली मैंने चॉइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है, आप वहाँ जाके चूज़ कर सकते हो आराम से। ओके, सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका बर्थडे जनवरी से अप्रैल के अंदर किसी एक मंथ में है, ओके, देन आपका रीडिंग ये होगा। ओके, सो आपके लिए जो क्रिस्टल विदाउट लेटिंग यू नो जो मैंने चूज़ किया है वो है लैब्राडोराइट। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू अगर आपने ये पर्टिकुलर ग्रुप चूज़ किया है देन आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ़ यू परहैप्स आप शायद बहुत ज़्यादा शैडो वर्क के थ्रू से चल रहे हो, बहुत कुछ चल रहा है शायद आपके लाइफ में, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। ओके, क्योंकि लैब्राडोराइट मेरे लिए बहुत ही मून का वाइब देता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शैडो वर्क चल रहा है, फियर्स से आप डील कर रहे हो, कुछ ना कुछ अगर बहुत टाइम से आपके अंदर दबा हुआ था इमोशंस एंड कुछ कुछ थिंग्स दैट वेर इन द डार्क। ओके, जो आपके अंदर ही था बेसिकली वो सरफेस में आ रहा है, वो बाहर निकल रहा है एंड आपको उससे डील करना पड़ रहा है परहैप्स। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग करेंटली। आप में से बहुत लोगों के लिए व्हेन इट कम्स टू योर डेस्टिनी, ओके, अगर आपने लैब्राडोराइट चूज़ किया है, आप में से बहुत लोग यू आर अ वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एंड आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ एंड गिफ्ट्स है आपका। ओके, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़, बहुत साइकिक हो आप में से बहुत लोग, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने की एबिलिटी है यहाँ पे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी वेरी नॉलेजेबल इन सम वे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। या बहुत डेप्थ है आप आप में बहुत ज़्यादा डेप्थ है एंड आई एम सीइंग कि जब भी कोई सरफेस लेवल कन्वर्सेशन करने के लिए बैठ जाता है आपके साथ, आप उसको लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि यू आर अ डीप थिंकर, आपको डीप कन्वर्सेशन ज़्यादा पसंद है, बट स्टिल यू गेट अलॉन्ग विद दैट इवन दो। ओके, बट आई एम सीइंग कि जो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा अमेज़ करता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस करता है वो है डीप कन्वर्सेशन। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो लेट्स सी। ओके, सो व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। हम लोग क्रिसालिस टैरो से हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, लेट्स सी। What is group number 1's destiny? What is group number 1's destiny? What is group number 1's destiny, please? What is group number 1's destiny? One card at a time. What is group number 1's destiny? Okay, what is group number 1's destiny? Okay, one card at a time, please. What is group number 1's destiny? What is group number 1's destiny? Okay, and last card. आपका डेस्टिनी क्या है? ओके, ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है 6 ऑफ wands। ओके, ब्रिलियंट, 6 ऑफ wands निकला है आपके लिए, आपका फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो लेट्स सी। आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 7 ऑफ स्टोन्स। आपका सेकेंड कार्ड है 9 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड हर्न द हंटर चैरियट। ओह ब्रिलियंट। ओके, सामने से बहुत लोगों के लिए आपका आपका शुरुआत का जो जर्नी रहा है वो ज़्यादा इजी नहीं रहा है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। सो बेसिकली अगर आप करेंटली बहुत ज़्यादा हार्डशिप के थ्रू से चल रहे हो, बहुत ज़्यादा अगर आपको वेट करना पड़ रहा है एंड एज वेल एज बहुत हीलिंग हुआ है, सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 एज आई सेड आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो। सो डेफिनेटली बहुत बैगेजेस से आपने डील किया है, बहुत कार्मिक साइकिल से आपने डील किया है एंड बहुत क्लींसिंग भी हो रहा है करेंटली, क्योंकि आप में से बहुत लोग उस फेज़ को पार कर चुके हो या फिर अभी भी आप शायद उससे थोड़ा सा डील कर रहे हो, लेकिन यू आर ऑलमोस्ट
ऑन द एज, या फिर क्या बोला जा सकता है कि ऑलमोस्ट एंडिंग तक पहुंच गए हो इस साइकिल का, ओके, ये कार्मिक साइकिल का। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, ओवरऑल लाइफ, एक करियर को लेके हो सकता है, लव लाइफ को ओवरऑल लेके हो सकता है, आपके ओवरऑल लाइफ को लेके हो सकता है, फ्रेंडशिप्स। आई एम सीइंग कि सही लोगों के लिए, सही अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपने बहुत मेहनत लगाया है, लेकिन रिजल्ट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से आप लोग डील भी करते हो, ओके। अक्सर आप सो नहीं पाते हो रात को, फॉर मोस्ट ऑफ यू, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके, इन द रिसेंट पास्ट। एंड ये आपका पास्ट का एनर्जी होगा जहाँ पे आपने बहुत एंग्जाइटी से डील किया है, स्लीपलेस नाइट से डील किया है, जहाँ आराम से आप सो नहीं सके हो बहुत टाइम तक, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन वेटिंग फॉर सम वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। आप हमेशा से होप एंड विश करते आए हो कि अच्छा लाइफ में फाइनली ये सब जो साइकिल चल रहा है, कार्मिक साइकिल, ये फाइनली ख़त्म हो जाए, नया सा एक बिगिनिंग हो। सो आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू गुड अपॉर्चुनिटीज़, गुड पीपल, गुड कनेक्शन, ओके। बट आई एम सीइंग इट्स कमिंग, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि यही आपका डेस्टिनी है फॉर मोस्ट ऑफ यू। अपॉर्चुनिटीज़ को लेके भी आई एम सीइंग कि ये जल्दी आपके लाइफ में घुसेगा, ओके, व्हेन इट कम्स टू गुड अपॉर्चुनिटीज़। एंड एज वेल एज आपका रास्ता भी आपको क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगा आगे चलकर, ओके। सो आई एम सीइंग विद द 2 ऑफ कप्स, आप में से बहुत लोग यू आर डेस्टिन्ड टू मीट अ लाइफ पार्टनर, ये सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आप बोल सकते हो, बट इसको बिना लेबल करके आई विल जस्ट से कि ये बहुत ही हायर लेवल सोल कनेक्शन है। यानी कि ये कनेक्शन आपके लाइफ में एक पर्पस की वजह से, यानी कि दिस पर्सन इज़ हियर टू टीच यू समथिंग, ओके, इनका एक पर्पस है एंड टीच यू इन अ वे जहाँ पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एनकरेज करेगा ग्रो होने में, एंड एज वेल एज आपको बहुत ज़्यादा एनकरेज करेगा आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में। सो वैसा कनेक्शन आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो, ओके। एंड यहाँ पे प्योर इंटेंशन है, ओके, इट्स नॉट समथिंग टॉक्सिक। आप में से बहुत लोग यू आर मेंट टू मैनिफेस्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन, ओके, यही आपका डेस्टिनी है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड अगर आप बहुत टाइम से वरीड थे कि अच्छा कोई भी सही कनेक्शन एक भी नहीं है, किसी ट्रस्ट वर्दी लोग एक भी नहीं है, एंड आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब लाइफ में चेंज आएगा, देन इट्स कमिंग, ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स अराउंड करियर एज वेल, जहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सही पार्टनरशिप नहीं आ रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, या फिर सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहा है, देन इट्स कमिंग एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ कार्मिक साइकिल या फिर कार्मिक बैगेज था जिसको आपको क्लीन्स आउट करना था, जिसके वजह से बहुत टाइम लगा डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू मूविंग फॉरवर्ड, ओके। बहुत एंग्जाइटी से भी आपने डील किया, बहुत साइकिल्स से आपने डील किया, कार्मिक साइकिल्स, आई एम सीइंग मल्टीपल कार्मिक साइकिल्स। ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पे वन आफ्टर अनदर आई एम सीइंग कि आपने बहुत कुछ चीज़ों से डील किया है एंड इट वाजंट ईजी। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल इसने ये जो कुछ भी साइकिल्स जिस किसी साइकिल्स से आपने डील किया है, कार्मिक साइकिल्स से, आई एम सीइंग कि इट एंडेड अप कॉजिंग स्ट्रेस इन यू, ओके। आई एम सीइंग आप में से किसी के लिए यहाँ ट्रॉमा भी है व्हेन इट कम्स टू योर पास्ट, बट आई एम सीइंग यू ओवरकमिंग इट, ओके, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, जहाँ पे आप ये सब ओवरकम करके यू आर मेंट टू लिव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, ओके। सो डेफिनेटली विद द चैरियर, यहाँ पे आप लोग अपनी सोल पर्पस या फिर आप बोल सकते हो कि लाइफ पर्पस के साथ आप अलाइनमेंट में आएंगे, नो मैटर व्हाट, ओके, ये होना है आपके लिए। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग ये एक सही इंसान से मिलने के बाद होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि एक एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में होगा। एंड आई एम सीइंग कि थिंग्स विल स्टार्ट रैपिडली ग्रोइंग आफ्टर दैट, यहाँ पे मुझे रैपिड ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है उसके बाद। एंड आप में से बहुत लोग उसके बाद आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आएंगे, एंड दिस इज समथिंग दैट इज़ मेंट टू हैपन। यही चीज़, यही अपॉर्चुनिटी आप में से बहुत लोगों के लिए एक पर्टिकुलर इंसान है, यही इंसान या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी जब आपके लाइफ में आएगा, देयर विल बी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। अगर आप रिकॉग्निशन के लिए वेट कर रहे थे, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर हार्ड वर्क, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए एंड आई एम सीइंग कि आप विक्टोरियस फील करेंगे। यहाँ पे रिकॉग्निशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है विद द 6 ऑफ wands, बहुत ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी प्लीज, और इन डेप्थ
देखते हैं. Okay, what is your destiny? What is group number 1's destiny, dear angels and guides? Okay, so as I said, door to personal healing and happiness. Okay, this is something which is meant to happen. Door to personal healing and happiness. I am seeing कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा karmic baggage इस टाइम में लेकर आए हो, क्योंकि आप लोग definitely old souls हो. एंड अगर आप ओल्ड सोल्स होते हो ना, बहुत कार्मिक बैगेज आप ऑलरेडी लेके आते हो इस लाइफ टाइम में फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, एंड बहुत लेसन्स आपको सीखना पड़ता है. ओके, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट फन, इट्स नॉट प्लीजिंग टू हियर दैट. ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है सुनने में, बट इट्स ट्रू. ये आपके सोल के डेवलपमेंट के लिए, या फिर बोला जा सकता है कि ये आपके एनलाइटनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेसन्स सीखना. आप में से बहुत लोग ये ऑलरेडी रियलाइज दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे आपको पता है कि जो कुछ भी या फिर जिस किसी साइकिल से आपने डील किया है, देयर वर लेसन्स आउट देयर. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप अभी बस फॉरवर्ड मूवमेंट लाएंगे अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. ओके, सो एनिमल टैरो कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी प्लीज? व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी? व्हाट इज ग्रुप नंबर? ओके, हियर वी गो. Your current path isn't leading you towards the happiest possible outcome, so why not change it? Always maintain integrity and compassion, but be alert to the hidden agendas of others. Okay, so yeah, 5 of swords. Let's see क्या निकला है आपके लिए. आपका फर्स्ट कार्ड है indecision. Okay, नेक्स्ट है आपका strength. नेक्स्ट है आपका 7 of wands. Okay, and man holding a heart. As I said, दिस इज़ समथिंग अबाउट अ पार्टनरशिप. ओके, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली आपका लाइफ पर्पस, आपका करियर, ओवरऑल जो लाइफ का आपका सिचुएशन होगा जाके, इट्स कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन. आप में से बहुत लोग इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, एंड आप इस लाइफ टाइम में डेफिनेटली यू आर मेंट टू मीट दिस पर्सन. आप में से बहुत लोग इस इंसान से इस लाइफ टाइम में फिर से मिलेंगे. सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. आई एम सीइंग विद इनडिसीजन. आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत वक्त से, ओके, आई एम सीइंग कि जैसे कि आपने बहुत कुछ पेन से डील किया है, डिसअपॉइंटमेंट से डील किया है, सैडनेस से डील किया है. यहाँ पे आई एम सीइंग कि ट्रस्ट इशू बहुत जाग गया है आपके अंदर, जहाँ पे फट से आप डिसीजन नहीं ले पाते हो या फिर चॉइस नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप अपने ऊपर फेथ नहीं रख पाते हो, या फिर यहाँ अपने ऊपर जो आपका भरोसा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो आई एम सीइंग कि ये एक लेसन है जो आपको सीखना है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा ट्रस्ट करें एंड अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा फॉलो करें. ओके, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी एक्चुअली. एंड आप में से बहुत लोग, अगर अभी भी करेंटली आप बहुत ज़्यादा पेन से डील कर रहे हो, एंड इवन इन द पास्ट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से डील कर रहे थे, उसके व्हेन इट कम्स टू द लेसन कनेक्टेड टू दैट, डेफिनेटली ये शायद आपके इनडिसाइसिव से लिंक था. ओके, एंड ये शायद आप में से बहुत लोग पास्ट लाइफ से कुछ एनर्जी लेके आए हो, जहाँ पे अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है आपका, या फिर ट्रस्ट आप लोगों के ऊपर ज़्यादा नहीं कर पाते हो, बिकॉज ऑफ विच शायद आप इनडिसाइसिव हो जाते हो, चॉइसेस नहीं बनाते हो, जिसके वजह से और ज़्यादा डिले होता है. ओके, चीज़ों हाउ टू से दैट, व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, आपका हीलिंग और ज़्यादा डिले हो जाता है उस चीज़ की वजह से. ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो कुछ भी एंग्जाइटी या फिर जिस किसी एंग्जाइटी से आप डील कर रहे हो करेंटली, अगर आप डील कर रहे हो, ओके, बट आई एम सीइंग ओवरऑल आप में से बहुत लोग पास्ट से ही आप बहुत वक्त से आप एंग्जाइटी से डील करते हो. ओके, दिस इज़ समथिंग कनेक्टेड टू योर चाइल्डहुड फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड यही एस्केलेट आप बोल सकते हो, या फिर यही वक्त के साथ इट हैज़ बिन फॉलोइंग यू. ओके, ये जो एंग्जाइटी है, आई एम सीइंग कि फ्रॉम टाइम टू टाइम आप लोग एंशियस हो जाते हो सिचुएशंस को लेके, डिसीजंस को लेके, अपने चॉइसेस को लेके आप खुद एंशियस हो जाते हो. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ लेसन उसके आसपास आपको सीखना है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप सीख रहे हो एक्चुअली, एंड आई एम सीइंग कि उसी प्रोसेस में आप और ज़्यादा समझ पाएंगे कि आप कितना स्ट्रांग हो एक्चुअली, आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है एक्चुअली. ओके, एंड आई एम सीइंग इवेंचुअली फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ अ कार्मिक साइकिल, बट आई एम सीइंग कि इवेंचुअली आप लोग इस एनर्जी से निकल पाएंगे. देयर विल बी समबडी जिसको आप प्रोटेक्ट, आप उस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करेंगे इस लाइफ टाइम में. आई एम डेफिनेटली सीइंग यू फीलिंग वेरी वेरी मच प्रोटेक्टिव ओवर दिस पर्सन. यहाँ पे बहुत ज़्यादा
प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ इमोशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी, मेरा मुंह आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करेंगे इस इंसान को लेके। ओके, देयर विल बी समथिंग जिसको आप सेफ रखना चाहेंगे अपने लाइफ में। ओके, सो विद अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अ लाइफ पार्टनर। ओके, विच इज़ मैन दिस पर्सन इज़ मैन टू एंटर योर लाइफ। ये इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे। एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सही कनेक्शंस कब आएगा, एंड आई एम सीइंग दिस एंटरिंग योर लाइफ। ओके, एंड यही एक दरवाज़ा आपके लिए खोल देगा एक्चुअली, एक ऐसा दरवाज़ा जो आपके पर्सनल हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सीइंग दिस पर्सन हैज़ द की टू दैट पर्सनल हीलिंग। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ लाइक डेस्टिन्ड, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बहुत ब्लेसिंग्स लाएगा ये इंसान। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू नो 5 ऑफ स्वर्ड्स, बहुत ज़्यादा बैगेज एंड एंग्जाइटी से अगर आप डील कर रहे हो, दैन इट्स टाइम कि आप उस एनर्जी से बाहर निकले। बिकॉज आई एम सीइंग कि मूविंग अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट गिव यू एंग्जाइटी। ओके, एंड रिजेंटमेंट ना रख के किसी इंसान को फॉरगिव करना भी आपका जर्नी का एक पार्ट है एक्चुअली। ओके, आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू बी विद समवन जो आपके हायर सेल्फ के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में होगा, बहुत ही पीसफुल होगा ये इंसान। ओके, बहुत ज़्यादा काल्म, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट होगा ये इंसान। एंड आई एम सीइंग कि दिस इज़ समबडी जो आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करेगा। ओके, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, क्योंकि यही आपके सोल पर्पस के साथ भी कनेक्टेड है इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। आपके करियर के साथ भी ये इंसान बहुत ज़्यादा connected है in a very strong way. So that's one thing I'm seeing. So let's see with the astrology. From the astrology reading cards हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. Okay, so what is group number 1's destiny? Let's see what is group number 1's destiny. What is group number 1's destiny? So I'm really sorry, पास में फिर से as usual construction चल रहा है, so sound आ रहा है continuously actually, but I can't help it to be honest. So please bear with me. So यहाँ पे है Venus. Okay, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. So a part of, oh wow, what is your destiny? Let's see. Okay, second house, Venus and second house. Wow, your assets, finances and the things that you value. Okay, next है Gemini. Oh my gosh. Okay, the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. So brilliant. So आप में से बहुत लोग के लिए I am saying what is your destiny. आप में से बहुत लोग you are meant to live a very luxurious kind of life. Okay, for some of you I am saying कि बहुत ज़्यादा आप आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे इस लाइफ टाइम में, स्पेशली फिनेंशियली। ओके, आई एम सीइंग कि जो भी आप इस लाइफ टाइम में अचीव करना चाहते हो, आप में से बहुत लोग आप अचीव कर पाएंगे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द वीनस। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत सक्सेस है। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो, देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेम है आपके लिए, बहुत सक्सेस है यहाँ पे। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत फिनेंशियल स्टेबिलिटी है ओवरऑल। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड विद द जेमिनी आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा सीखेंगे आप इस लाइफ टाइम में, बहुत लर्निंग प्रोसेस होगा यहाँ पे। आई एम ऑल्सो सीइंग यू आर मेंट टू बी वेरी वेरी क्लियर विद योर वर्ड्स। यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव होगा इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे आप अपने थ्रोट चक्रा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे शायद। सोशलाइजिंग स्किल्स आपका बहुत स्ट्रांग होगा। इफ़ नॉट नाउ, आप देखेंगे कि गोइंग इन टू योर फ्यूचर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आपका थ्रोट चक्रा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका सोशलाइजिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होगा, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। यहाँ पे बहुत आप सीखेंगे भी इस लाइफ टाइम में विद अ जेमिनी। वेरी विटी पीपल आउट हियर, वेरी इंटेलिजेंट पीपल आउट हियर। आई एम सीइंग कि आप अपना जो प्रैक्टिकल साइड है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इस लाइफ टाइम में। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड उसको आप बहुत ही अच्छे से आप मटेरियलाइज भी कर पाएंगे, या फिर आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो भी आपका ड्रीम्स है। I'm definitely seeing very clever people out here. So this is a part of your destiny, definitely. Wow. Second house and Venus coming together is like successful people. Okay, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आराम से आप इस लाइफ टाइम में जीने वाले हो। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, बहुत ही आराम से आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू विल हैव ऑलवेज मोर देन इनफ, जहाँ पे आपको नहीं लगेगा कि अच्छा यहाँ पे
स्ट्रगल हो रहा है या फिर यहाँ पे वो हो रहा है, आई एम सेइंग कि डेफिनेटली हार्ड वर्क इज़ नीडेड फॉर श्योर, क्योंकि चैरियट है यहाँ पे एंड डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। यहाँ पे हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, आई एम सेइंग जो आपका ऑलरेडी है, आई एम सेइंग आप जितना इस एनर्जी में रहेंगे वहाँ तक बहुत, यू नो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर मेंट टू रीच हियर। ओके, सेकंड हाउस, डेफिनेटली सक्सेस इज़ इन योर डेस्टिनी। ओके, सो लेट्स सी हम लोग नेक्स्ट द प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, लास्ट 2 कार्ड्स हो गए ये। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी प्लीज? व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी? व्हाट इज ग्रुप नंबर 1's डेस्टिनी? ओके, oh my gosh, one more card. What is group number 1's destiny? Oh, okay, let's see. Deep emotions, unknown feelings, past life influences. So as I say, past life influences. आप में से बहुत लोग, you are a very old soul, जिसके वजह से you know बहुत कार्मिक बैगेजेस आप में से बहुत लोग लेकर आए हो, जहाँ पे इस लाइफ टाइम में कार्मिक लेसन्स आपको बहुत सीखना पड़ा, बहुत वेट भी करना पड़ा बहुत चीज़ों के लिए, बट आई एम सीइंग यू आर मेकिंग थिंग्स हैपन। ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर मेंट टू लीव हैप्पीली इवेंचुअली जाके। ओके, सो यहाँ पे है हार्वेस्ट, gathering of blessings. So as I say, very hard working people and blessings is definitely in your destiny. Okay, ये होना ही है चाहे कुछ भी हो, that's one thing I'm saying, क्योंकि आप में से बहुत लोग you are वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। ओके, डेफिनेटली आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत लगाते हो, बहुत पेशेंट भी हो इस प्रोसेस के साथ। आपको मालूम है कि अगर कुछ सॉलिड बिल्ड करना है तो वहाँ पे मेहनत तो लगाना ही है, एंड जो कुछ भी होगा वो अपनी डिवाइन टाइमिंग में होगा। यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, जहाँ पे यू आर मेंट टू एन्जॉय योर ब्लेसिंग्स। आप में से बहुत लोग आप अपने ब्लेसिंग्स को जिएंगे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये जल्दी आ रहा है। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे हार्वेस्ट का टाइम आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। आइडियलिक टाइम्स, द गार्डन पैराडाइज, या what is your destiny? Okay, आइडियलिक टाइम्स, द गार्डन पैराडाइज, दिस अगेन स्पीक्स अबाउट ग्रेटिट्यूड, यानी कि जो कुछ भी आपने ऑलरेडी अर्न किया है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे इवेंचुअली जाके। ओके, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, जहाँ पे आप एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ में, वो लेजर टाइम भी एंजॉय कर पाएंगे विद द सेकेंड हाउस। ओके, दिस बोथ दिस कार्ड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, जहाँ पे आप ये डेफिनेटली ये जो एक लेजर टाइम होगा जहाँ पे यू नो आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, वेकेशंस पे जा पाएंगे, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आप में से बहुत लोग यू विल बी एबल टू डू दैट, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्किंग लोग हो, बहुत पहले से यू नो चाहे आप जिस किसी एज में हो। आई एम सीइंग कि यू हैव बिन वर्किंग रियली हार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद द 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड बहुत एंग्जाइटी से भी आपने डील किया है when it comes to your work, when it comes to your connections. I'm definitely seeing that, and I'm seeing you're coming out of that. Okay, ये definitely आप इस energy से बाहर निकलेंगे when it comes to your future, and it is a part of your destiny. Okay, so definitely with the idyllic time, यहाँ पे grateful आप feel करेंगे when it comes to your life eventually जाके। okay, and that is a part of your destiny. I'm definitely seeing wisdom आपने बहुत gain किया है। okay, just this and as well as for some of you I'm seeing what is your destiny। आप में से बहुत लोग आप लोग greenery में बहुत ज़्यादा interested होने वाले हो। इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। ओके, जहाँ पे मुझे गार्डन दिखाई पड़ रहा है, सो यू माइट हैव योर ओन गार्डन इवेंचुअली जाके, जहाँ पे यू नो यू विल सीट देयर। ओके, आप आराम से वहाँ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे नेचर के साथ। ओके, आई एम सीइंग कि आपका खुद का एक यू नो हाउ टू से गेट अवे जैसा आप खुद अपने लिए बिल्ड करेंगे फॉर सम ऑफ यू। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका खुद का एक गार्डन होगा, जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग यू विल बी वेरी मच यू नो कनेक्टेड टू द नेचर। ओके, in the future. Okay, and this is a part of your destiny. So wow, this was very beautiful, very straightforward kind of message, and very very beautiful, very very straightforward. Okay, so यही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। आप में से बहुत लोग टॉरस हो, शायद जेमिनाई है यहाँ पे। ओके, कैंसर है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, लियो है, व्हाट एल्स, लिब्रा है, टॉरस है। ओके,
ओके, आई वोंट गो इनटू दैट। ओके, आपका साइंस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज को मैंने बर्ड मन यूज़ करके बर्ड मन यूज़ किया है, सो ऑफ कोर्स ओके द साइंस विल बी डिफरेंट, बट ये आपके लिए बहुत स्पेसिफिक कुछ साइंस हो सकता है जो आपसे रेजोनेट खा सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। इट डजंट मीन कि अगर ये साइंस रेजोनेट नहीं खाता है आपसे, डजंट मीन कि ये आपके लिए नहीं है। ओके, सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपका बर्थडे मई एंड अगस्त के बीच है, ओके देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है रेड जैस्पर। ओके, दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2, या विद द रेड जैस्पर I'm seeing a bow, okay, a bow and a smile, laughter. So आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड लोग दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। अगर आपने एक बार ठान लिया कि अच्छा कुछ करना है, देन यू विल गो अहेड एंड डू दैट। आप लोग डेफिनेटली अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का जो एक जुनून या फिर एक जो जोश है वो आप में है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग डेफिनेटली विद द रेड जैस्पर। ये आपके रूट चक्रा को क्लींस करने में एंड एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो देयर सम कनेक्शन विद योर रूट चक्रा। आप में से बहुत लोग ईदर यू आर वेरी ग्राउंडेड, या फिर आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अपने आप को और ज़्यादा ग्राउंड करें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके डेस्टिनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज बहुत एनर्जी है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत जोश है, उसको पूरी तरह से ग्राउंड या फिर उसको मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ओके, उसको मेटेरियलाइज करने के लिए ग्राउंडिंग की ज़रूरत है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। देयर मे बी समथिंग अराउंड द प्लैनेट मार्स। यहाँ मुझे सैटर्न भी दिखाई पड़ रहा है आप में से किसी के लिए, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग समथिंग कनेक्टेड टू मार्स, द प्लैनेट मार्स। सो आप में से बहुत लोग यू मे बी वेरी फायरी, वेरी पैशनेट। ओके, अगर आप चाहे तो आप बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉर ग्रुप नंबर 2 एज वेल। बट आई एम ऑल्सो सीइंग एट द सेम टाइम आप जितना लेसन सीखते हो उतना ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो आप। ओके, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। या बहुत बहुत कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया है, बट आई एम सीइंग इट मेड यू फर्दर मोर इवन स्ट्रॉन्गर। ओके, सो लेट्स सी क्रिसालिस टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो आपका डेस्टिनी क्या है? ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी? व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2's डेस्टिनी? लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2's डेस्टिनी। ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2's डेस्टिनी? ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2's डेस्टिनी? ओके, हियर वी गो। वन ऑफ द डेक है गाया द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एम्प्रेस। लेट्स सी आपका फर्स्ट कार्ड है मर्लिन द हीरो। ओके, नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट है आपका हर्न द हंटर द चैरियट, एंड द लास्ट इज द वॉचर क्वीन ऑफ कप्स। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल एक्चुअली। यहाँ पे या एज आई सेड यहाँ ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2 एक्चुअली। ओके, ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई एम सेइंग कि आप में बहुत एनर्जी है। यू वांट टू डू दिस एज वेल, दिस एज वेल। आप में से बहुत लोग यू आर मल्टी टैलेंटेड, यानी कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आप जहाँ भी अपना हाथ लगाते हो, ओके, इट्स गोइंग टू ब्लॉसम। ओके, ये वैसा एनर्जी है, एंड दैट्स वाई अक्सर आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाते हो, या इन अ वे बहुत एनर्जी हो जाता है, क्या करूँ क्या ना करूँ वैसा हो जाता है शायद। ओके, एंड आई एम सीइंग कि वो थोड़ा अनग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी लाता है आपके लाइफ में, या फिर आप ये जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है वो बीच बीच में आप खो देते हो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग ड्यूरिंग दोज टाइम आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बाहर में निकल के जाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत लोग आप अक्सर इंडोर्स रहते हो अक्सर। ओके, जिसमें भी बिकॉज ऑफ सिचुएशन, योर सिचुएशन। ओके, यहाँ पे मुझे घर में रहने की ज़्यादा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आप में से किसी के लिए, और जहाँ पे आप ज़्यादा
घूमते फिरते नहीं हो, या फिर लोगों के साथ आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हो, ओके, या फिर आपका मन नहीं जाता है, दैट मे बी वन थिंग, क्योंकि आप इतना ज़्यादा काम पे फोकस करना चाहते हो कि आपका बाहरी दुनिया जो है उससे थोड़ा सा लिंक आपका कट जाता है, ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड यहाँ पे गाइडेंस है कि आप बाहर निकलिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, और ज़्यादा ग्राउंडेड आप फील करेंगे उसके बाद, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड यहाँ पे दैट्स वाई फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड में हो, आपका शायद क्रिएटिव ब्लॉकेजेस हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट, ओके, जहाँ पे आपको आपको लगने लगता है कि सब हवा में है, सब उड़ रहा है ऊपर, ओके, ये वैसा एनर्जी है। बट आई एम सीइंग व्हाट इज़ योर डेस्टिनी फॉर ग्रुप नंबर 2। वाओ, यू आर मेंट टू एकम्प्लिश अ लॉट इन दिस लाइफ टाइम, बहुत सक्सेस है आपके लिए, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग अराउंड द फेमिनिन एनर्जी। यहाँ मदरहुड भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। हम में से बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग कनेक्टेड टू मदरहुड, नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी, फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, लविंग, केयरिंग वैसा एनर्जी, ओके, उसके साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है आपका डेस्टिनी। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप हीलिंग फील्ड में हो शायद, आप शायद बहुत ही ज़्यादा आपका जो काम है इट्स कनेक्टेड टू समथिंग, या इट मे बी कनेक्टेड टू विनूजियन काइंड ऑफ एनर्जी। ये थोड़ा सा मुझे विनूजियन काइंड ऑफ एनर्जी दे रहा है एक्चुअली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर सम ऑफ यू इट्स कनेक्टेड टू एंटरटेनमेंट बिजनेस हो सकता है, मेकअप इंडस्ट्री हो सकता है, आप में से बहुत लोगों के लिए हीलिंग का फील्ड हो सकता है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अराउंड दैट, ओके। आई एम सीइंग स्पिरिचुअल हीलर एज वेल, डॉक्टर्स एज वेल आउट हियर। आई एम सीइंग व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। आप में से बहुत लोग गोइंग डाउन इन टू द फ्यूचर, यू आर मेंट टू ट्रैवल, ओके। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिखाई पड़ रहा है। आप में से किसी के लिए ये रीसेटलिंग हो सकता है, आप लोग शायद कहीं और आप जाएंगे, सेटल होंगे, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बहुत कुछ एकम्प्लिश करेंगे ऑन योर जर्नी, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर। आई एम सीइंग बहुत कुछ एकम्प्लिश आप करेंगे क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेशन आपका बहुत स्ट्रांग है, ओके। इवन इफ फ्रॉम टाइम टू टाइम आप कन्फ्यूज्ड फील करते हो, आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, यानी कि येस आई कैन मेक इट हैपन, ओके, मुझे ये करना है। सो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम आप ऑफ बैलेंस हो जाते हो, फिर से आप वापस आ जाते हो, ओके, सही रास्ते पे एंड सही जर्नी पे। सो ये वैसा एनर्जी है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद द वॉचर क्वीन ऑफ कप्स, आप में से बहुत लोग यू आर मेंट टू हैव लॉट्स ऑफ विजडम। फॉर सम ऑफ यू आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कि व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। आप लोग शायद बुक भी लिखने वाले हो, गोइंग डाउन इनटू योर फ्यूचर। यहाँ बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी ही जर्नी को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे अपने जर्नी को एंड समझेंगे कि देयर हैज़ बीन ऑलवेज अ हायर पर्पस, ओके। जहाँ भी आप जा रहे हो, जिस जर्नी में हो आप, उसके पीछे एक हायर पर्पस है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यू आर मेंट टू अंडरस्टैंड दैट। आप में से बहुत लोग आप ऑलरेडी समझते हो ये बात, ओके, कि आपको यूनिवर्स बहुत ही स्ट्रांगली गाइड कर रहा है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग हीलिंग फील्ड फॉर सम ऑफ यू, जहाँ आप अपने एंजल्स एंड गाइड्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो फॉर सम ऑफ यू। बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप बहुत वाइज हो, ओके, वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग वाइज पीपल आउट हियर, जो लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत वाइज है, ओके, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत साइकिक भी है आप में से बहुत लोग, ओके। सो या डेफिनेटली यू विल बी लाइक अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिनके पास बहुत लोग आएंगे टू सीक गाइडेंस। ये किसी भी एक फील्ड में हो सकता है, ओके, आप किसी भी एक फील्ड में हो सकते हो। बट आई एम सीइंग कि जो कुछ भी विजडम आपने गेन किया है, इट्स वर्थ शेयरिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत लोग आपको अप्रोच करेंगे फॉर दैट विजडम दैट यू हैव विद इन यू, ओके। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आप में से बहुत लोगों के लिए, जैसे कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे जहाँ पे विद द चैरियट, ये ट्रैवलिंग, लिटरल ट्रैवलिंग हो सकता है या फिर ये स्पिरिचुअल जर्नी आप बोल सकते हो। आई एम सीइंग कि आप बहुत कुछ विजडम आप गेन करेंगे एज यू विल गो डाउन इनटू योर फ्यूचर, ओके। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी जहाँ पे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी very psychic for some of you, very intuitive people,
एंड आप अपने ये इंट्यूटिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को अपने काम पे बहुत ही अच्छे से आप यूटिलाइज करेंगे टू इट्स फुलेस्ट. ओके, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ meant to happen. आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर meant to have a child, एंड ये चाइल्ड जो होगा आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, एंड आई एम सीइंग कि इस चाइल्ड का एक बहुत ही बड़ा सा पर्पस है फॉर सम ऑफ यू, एंड आई एम सीइंग you giving birth to this child. Okay, yeah, definitely that's one thing I'm seeing जहाँ पे there's a child. Okay, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है actually with the fool as well. So that's one thing I'm seeing. So let's see with the energy oracle cards हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. So what is your destiny? So और deep पूछते हैं. Okay, so what is group number 2's destiny? What is group number 2's destiny? What is group number 2's destiny, please? Okay, one more card. What is group number 2's destiny? What is their destiny? Ooh. What is group number 2's destiny? One card. Okay, यहाँ पे है यिन एंड यांग बॉटम ऑफ द. हम लोग एनिमल टैरो कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's डेस्टिनी? ओके, वन मोर कार्ड. ओके, ये कुछ रिवर्स्ड आया. लेट्स सी. बैलेंस है. बाय मर्जिंग वेराइंग पॉइंट्स ऑफ व्यू यू कैन जनरेट एन extraordinary new idea, compromise with others and collaborate to discover a better solution. So yeah, let's see. Yeah, definitely very peaceful life for most of you. You are meant to live a very peaceful life, very balanced life. बहुत ही हारमोनियस कनेक्शंस आपका होने वाला है. ओके, इस लाइफ टाइम में. एंड दैट इज़ योर डेस्टिनी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे, बहुत हैप्पी हारमोनियस लाइफ. आपका कनेक्शंस बहुत हेल्दी होगा. आपका कनेक्शन आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत हेल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ वाइब दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. एंड यू विल एक्सपीरियंस अ वेरी ब्लिसफुल मदरहुड एज वेल. ओके, जहाँ पे आप बहुत ही हैप्पी माँ या फिर पापा बनने वाले. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो लेट्स सी. अटैचमेंट है यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका renewal. It's time to get clarity about your life purpose and make changes so that you're on the path most divinely suited to you. Forgive what has been without judgment and fearlessly embrace what's to come. Okay, next है Page of Wands in reverse. Okay, creative opportunities that you feel passionate about are fluttering your way. Personal growth and broadened horizon will spark fresh and original ideas. ये थोड़ा reversed आया. Next है आपका contract. Okay, so yeah, for most of you ये आपका eventually आप खुद figure out करेंगे कि certain things were a part of your soul contract. यानी कि जहाँ पे आप confused थे, जहाँ पे सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ आपने खुद मिस आउट किया था इन द पास्ट परहैप्स. ओके, आपने खुद कुछ चीज़ें मिस आउट कर दिया अपने लाइफ में, क्योंकि कुछ ना कुछ पैटर्न से आप डील कर रहे थे अपने लाइफ में, जहाँ पे आप ज़्यादा ओपन नहीं थे चॉइसेस को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके. थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. बट आई एम सीइंग कि व्हाट इज़ योर डेस्टिनी. अगर आप करेंटली इस एनर्जी में हो, योर डेस्टिनी इज़ बेसिकली आप बहुत ही ज़्यादा फ्री सोल होने वाले हो, एडवेंचरियस एक्सप्लोरर होने वाले हो, जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ खुद ग्रैब करेंगे. ओके, एंड आप में से बहुत लोग अपॉर्चुनिटीज़ तो आप खुद निकालेंगे. ओके, ये वैसा एनर्जी है. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही फ्री सोल होने वाले हो आप में से बहुत लोग. आप एक्सप्लोर करेंगे, आप ग्रो होंगे, एंड इन दैट वे आप बहुत कुछ अचीव करेंगे. ओके, व्हेन इट कम्स टू योर डेस्टिनी, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका कार्मिक साइकिल का एक पार्ट है, जहाँ पे आप शायद स्टेगनेंट फील कर रहे थे क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में थे, या फिर जहाँ पे किसी सैडनेस से आप डील कर रहे थे, या फिर कन्फ्यूजन से डील कर रहे थे. दैट मे बी वन थिंग. ओके, एंड आप में से बहुत लोग शायद अपने लाइफ पर्पस को लेके आप कंफ्यूज थे, बट इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट कि आपके साथ कौन सा रास्ता बहुत ही स्ट्रांगली अलाइनमेंट में है, एंड आफ्टर दैट नो वन कैन स्टॉप यू. उसके बाद आपको रोका नहीं जा सकता. आई एम सेइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आपने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, यू विल बी फिगरिंग इट आउट. ओके, आप में से बहुत लोग ये ढूंढ निकालेंगे आप अपनी लाइफ में, एंड इट्स मेंट टू हैपन.
एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. ओके, आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करेंगे एंड यू विल बी रनिंग विद इट. ये वैसा एनर्जी मुझे दे रहा है एक्चुअली. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड गोइंग डाउन इन टू द फ्यूचर, ओके, अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी इज़ बेसिकली एज आई सेड, यहाँ पे आप ये जो कार्मिक साइकिल्स है जिससे आप करेंटली डील करो, जहाँ पे पास्ट पैटर्न से अभी भी अटैचमेंट है, जिसको आप क्लीन्स आउट कर रहे हो अपने लाइफ से, फिर भी अभी भी थोड़ा सा आई एम सीइंग फ्रेगमेंट अभी भी है उसका बाकी आपके लाइफ में. आई एम सीइंग कि गोइंग डाउन इन द फ्यूचर आप में से बहुत लोग आप ये लेसन लोगों को भी देंगे, या फिर लोगों को भी आप ये जानने देंगे कि कि कैसे ऐसे साइकिल से बाहर निकला जा सकता है. देयर समथिंग अबाउट दैट. आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू राइटिंग सम काइंड ऑफ बुक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन है. आप अपने ही सोल कंट्रैक्ट को बहुत ही आराम से समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था आपके लाइफ में, इतना टाइम से क्यों आप स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, इतना टाइम से क्यों कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे. You will be seeing that for what it is. Okay, so that's one of the message I'm getting. You are meant to live a very very abundant life. For group number 2 actually, for some of you यहाँ पे आपके जो son, daughter, okay, your child, okay, is going to bring in lots of abundance in your life. ये भी एक message मिल रहा है मुझे यहाँ पे. Okay, so that's one of the message I'm getting out here. So let's see, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. So what is group number 2's destiny? What is group number 2's destiny, please? Yeah, definitely multi-talented people out here. बहुत ही strong magician. It means अगर आपने अपना फोकस एक जगह पे लगा लिया एंड आप डिटरमिन्ड हो गए कि इसको तो बिल्ड करना ही है चाहे कुछ भी हो, यू विल मेक थिंग्स हैपन. आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग की बहुत चॉइसेस है, बट यू विल बी फिगरिंग इट आउट कि कौन सा आप बहुत ज़्यादा किस ऑप्शन के साथ आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो. एंड आई एम सीइंग कि वही आपको बहुत दूर ले जाएगा आपके लाइफ में. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. फॉर सम ऑफ यू ये लव अपॉर्चुनिटीज़ को लेके भी बोला जा रहा है, बट फॉर सम ऑफ यू ये लाइफ पर्पस को लेके बोला जा रहा है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स सी. मर्क्यूरी है यहाँ पे. हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल. वाओ. ओके, सो नेक्स्ट आपका फर्स्ट कार्ड है सेजिटेरियस. ओके, नेक्स्ट है आपका 9th हाउस. ओह माय गॉड, ये 9th हाउस एंड सेजिटेरियस एक साथ निकलना, वाओ, इट्स वेरी सरप्राइजिंग. आप फिर आपका नोट मे बी सेजिटेरियस. देयर इज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू 9th हाउस एंड सेजिटेरियस. ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है. आप में से बहुत लोग यू आर मेंट टू लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंसेस एज वेल. आप में से बहुत लोग यू आर मेंट टू बी अ फ्री सोल. यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व होगा आपके लाइफ में एंड बहुत लोगों से आप मिलेंगे, बहुत एक्सपीरियंसेस होगा आपके लाइफ में जो आपको और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा. यहाँ पे मुझे हायर स्टडीज़ भी देखने को मिल रहा है फॉर सम ऑफ यू. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. हाईएस्ट, हाउ टू से हाईएस्ट, आई एम सो सॉरी. यहाँ पे हायर एजुकेशंस डेफिनेटली है. आप में से बहुत लोग PhD, डॉक्टरेट, ओके, हायर लेवल ऑफ स्टडीज़ मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है डेफिनेटली फॉर श्योर. एंड आई एम सीइंग वेरी एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल काइंड ऑफ पीपल आउट हियर. ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग भी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. आप में से बहुत लोग काउंसलर्स हो सकते हो, क्योंकि आपका विजडम जो आप गेन करेंगे बाय दैट टाइम, आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप ये शेयर करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि 9th हाउस ये एज वेल इट स्पीक्स अबाउट गुरु, लाइक टीचर, एज वेल एज ये आपका एबंडेंस का भी हाउस है, जहाँ पे लक, इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट लक, फॉर्चून, ओके, ब्लेसिंग्स. आप में से बहुत लोग यू आर गोइंग टू बी वेरी ब्लेस्ड. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपांसिव काइंड ऑफ लाइफ आप जीने वाले हो, जहाँ पे बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस है, बहुत कुछ नॉलेज है जो आप गेन करेंगे, बहुत अचीव करेंगे आप. ओके, एंड आई एम सीइंग यू मे एंड अप बिकमिंग अ टीचर. ओके, जहाँ पे आप लोगों को भी सिखाएंगे, लोगों को भी ये नॉलेज अपना आप देंगे. ओके, so that's one of the message I'm getting. Very strong, very strong. So let's see, हम लोग 2 कार्ड यहाँ से द प्रीस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी. सो व्हाट इज़ योर डेस्टिनी. सो आई एम रियली सॉरी गाइस, यहाँ नेबरहुड में कहीं पे पूजा चल रहा है. ओके, सो यहाँ पे आप कुछ सुनेंगे शायद, परहैप्स इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस काइंड ऑफ एनर्जी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके लिए 9th हाउस निकला है, सेजिटेरियस निकला है एंड यहाँ पे कोई पूजा कर रहा है. ओके,
सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग ऑस्पिशियस काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोगों के लिए लक फेवर्स यू, ओके, दिस इज़ योर डेस्टिनी। क्योंकि यहाँ पे आप जितना भी देखेंगे एम्प्रेस है, यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग पीपल ट्रैवलिंग आउट हियर विद द मर्क्यूरी। बहुत सीखेंगे आप इस लाइफ टाइम में। आप में से बहुत लोग टेक्नोलॉजी ऑनलाइन बहुत बैक एंड फोर्थ आप लोग शायद अदर या डिस्टेंस के लोगों से भी डील करेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों से भी आप डील करेंगे बिकॉज ऑफ योर वर्क। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे राइटर्स एज वेल, आई एम सीइंग राइटर्स एज वेल आउट हियर। वाओ, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत एक्सपांसिव एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। वाओ, it's very big, it's bigger than life kind of people out here. Okay, so let's see. Okay, what is group number 2's destiny, please? What is group number 2's destiny? To angels and guides, what is group number 2's destiny? What is group number 2's destiny? आपके हार्ट चक्रा को आपको हील करना है डेफिनेटली। फॉर सम ऑफ यू इट्स अबाउट योर हार्ट चक्रा। लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 2's destiny. What is group number 2's destiny? Opening heart. Heart chakra. Okay, I said heart chakra and opening heart came out. Oh my gosh. Deep connections, what a blessings. As I said, आप लोग opportunities को लेके, changes को लेके आप इतना ज़्यादा open नहीं हो currently शायद. But the moment you open up, the moment you become open to connections, opportunities, अलग अलग लोगों से आप मिलेंगे, तब जाके आपका इट इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड फॉर यू। क्योंकि आई एम सीइंग विद द मर्क्यूरी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अलग लोगों के थ्रू से आएगा, या फिर इट्स थ्रू सोशलाइजिंग। यानी कि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप जितना लोगों के साथ सोशलाइज करेंगे, जितना मिलेंगे लोगों से, आई एम सीइंग यू विल बी गेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू दैट। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपके काम को पहचानेंगे आफ्टर दैट। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी एक्चुअली। सो लेट्स सी, फ्रेंडशिप है, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले, एज आई सेड अगेन फ्रेंडशिप, राइट फ्रेंडशिप्स। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे ट्रस्ट इशू है शायद फ्रेंडशिप को लेके, बट आई एम सीइंग इवेंचुअली आप डेफिनेटली ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग यूनिवर्स आपको ऑलरेडी ऐसे लोग भेज रहे हैं जो आपके लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकता है। बट आप अगर अपना हार्ट नहीं खोलेंगे या फिर अपना दिल नहीं खोलेंगे, तब तक आप इन लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2। सीक्रेट पर्पस है, इटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लीगेसी, एवरीथिंग। You are going to create some legacy for group number 2. आप लोग कुछ ना कुछ बड़ा सा legacy आप क्रिएट करने वाले हो, एंड इट्स meant to happen। ये आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम में। आप में से बहुत लोग कुछ मेमोयर या फिर कुछ बुक आप छोड़ के जाने वाले हो, जो आगे का जनरेशन जो आपके बाद आएंगे, आई एम सीइंग ये बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको देगा। ओके, बहुत ज़्यादा ग्रोथ उनके लाइफ में लाएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग इट्स समथिंग बिगर देन इवन अ बुक, टू बी ऑनेस्ट। कुछ बहुत ही बड़ा सा लीगेसी आप क्रिएट कर रहे हो इस लाइफ टाइम में, एंड इट्स मेंट टू हैपन फॉर ग्रुप नंबर 2। वाओ, इट्स बिग एक्चुअली, इट्स वेरी बिग, वेरी एक्सपांसिव काइंड ऑफ एनर्जी। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना दिल खोलें। ओके, पास्ट में जो कुछ हुआ, अगर अभी भी ट्रस्ट इशू है, पास्ट में कुछ किसी से कनेक्शन से आपने डील किया शायद, जहाँ पे बहुत बिट्रेयल आपको मिला, डिसअपॉइंटमेंट मिला, इट्स टाइम टू हील दैट। बिकॉज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी इज़ बेसिकली जहाँ पे आप खुल के जिएंगे, ऑफ कोर्स नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जहाँ पे आप नहीं सोच रहे, डिसर्निंग नहीं हो रहा, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे खुल के जीना आपके लाइफ का एक पार्ट है, या फिर आपके डेस्टिनी का एक पार्ट है, एंड उसी के थ्रू से आप और ज़्यादा ग्रो होंगे इस लाइफ टाइम में। ओके, योर हार्ट चक्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल। ग्रुप नंबर 1 का भी रीडिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ग्रुप नंबर 2 का भी रीडिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो आप में से बहुत लोग, यू मे बी अ जेमिनी, वर्गो, एरीस है यहाँ पे, कैंसर है, ओके, लिब्रा है फॉर सम ऑफ यू, सेजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रांग आउट हियर, ओके, जेमिनी है,
टॉरस है फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो बेसिकली आई वोंट गो विद द साइंस दैट मच, क्योंकि मैंने आज को आपका बर्थ मंथ के हिसाब से आपके लिए चॉइसेस बनाए, बट जस्ट बिकॉज आई एम सीइंग सर्टेन साइंस, ये शायद आपसे रेजोनेट खाता है, या फिर ये किसी एक हाउस में हो सकता है आपके लिए ये साइंस कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, सो इसी चीज़ की वजह से मैं आपके साथ ये साइंस शेयर कर रही हूँ। डजंट मीन कि इफ़ इट डजंट रेजोनेट ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, डेफिनेटली आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये थर्ड नंबर चूज़ किया है जो कि है फ्रॉम सेप्टेम्बर टू दिसंबर। ओके, अगर आपका बर्थ मंथ इस ग्रुप ऑफ मंथ के बीच है, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो यहाँ पे बहुत क्लींसिंग हो रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, दैट मे बी वन थिंग। सो आई एम रियली सॉरी। ओके, क्योंकि मेरे नेबरहुड में देयर्स लाइक प्रेयर्स गोइंग ऑन। ओके, सो आपको सुनाई पड़ सकता है। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3 देयर्स दिस एनर्जी अराउंड, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत कुछ क्लींसिंग हो रहा है, बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिल रहा है फॉर श्योर। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी इज़ बेसिकली यहाँ पे देयर सम कनेक्शन टू योर क्राउन चक्रा। ओके, आपका क्राउन चक्रा इट्स मेंट टू बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन दिस लाइफ टाइम। परहैप्स एनलाइटनमेंट आप में से बहुत लोग गेन करेंगे शायद इस लाइफ टाइम में। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ फाउंडेशन आप लोग बिल्ड करेंगे अपने लाइफ में। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे बहुत क्लींसिंग होगा ओवरऑल। ओके, हम में से बहुत लोगों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस लेकर आए हो एंड कार्मिक लेसन से अगर आप डील कर रहे हो, देन इस लाइफ टाइम में इट्स मेंट टू गेट क्लीन्स आउट। यहाँ पे बहुत क्लियरेंस होगा, बहुत कुछ सफाई होगा यहाँ पे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द क्रिस्टलिस टैरो हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज़ योर डेस्टिनी? व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी प्लीज़? What is group number 3's destiny? What is group number 3's destiny? What is group number 3's destiny? Group number 3's destiny. Okay. What is group number 3's destiny? Okay, one last card. What is group number 3's destiny? So यहाँ पे है 4 of cups. Let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। या स्ट्रेंथ। आपका नेक्स्ट कार्ड है 2 of Pentacles. नेक्स्ट इज 2 of Cups. वाओ, एंड द हीलर, पेज ऑफ कप्स। सो आप में से बहुत लोग यू आर मेंट टू बी अ हीलर परहैप्स इन दिस लाइफ टाइम, क्योंकि यहाँ मुझे एज आई वाज गेटिंग कि यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो क्राउन चक्रा जो है ये आपको हायर रिल्म के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो व्हेन इट ओपन्स अप, आपका जो चैनलिंग एबिलिटीज़ है हायर रिल्म को वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द स्ट्रेंथ आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग यू मे बी वेरी स्टबर्न। ओके, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत डिटर्मिनेशन है यहाँ पे। आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो। सो शायद बहुत ही बचपन से ही आप में से बहुत लोग यू हैव बीन अ काइंड ऑफ अ लीडर, जहाँ पे आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। आपको मालूम है कि लीडरशिप रोल कैसे प्ले करना है। ओके, यू नो हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, सो वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ही पहले से आप अपने डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड रहे हो। ओके, एंड जिसके वजह से यू हैव बिन वेरी मच डिटरमिन्ड व्हेन इट कम्स टू योर जर्नी, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंट हो। अगर आप किसी चीज़ को लेके आप कमिटमेंट लेते हो, आई एम सीइंग कि आप बहुत ही बरकरार उस जर्नी में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ते रहते हो। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ही डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो डेफिनेटली आपका एक्सटीरियर बहुत ही इट लुक्स लाइक आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, आप में से बहुत लोग वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, मेंटली इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। आपको रोते हुए देखना आई एम सीइंग कि इट्स बेयरली पॉसिबल। आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोगों के सामने रोते भी नहीं हो शायद, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी।
दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे लोग अक्सर आपको डिटैच्ड ही पाते हैं एक्चुअली, ओके। बट आई एम सीइंग इवन इफ़ आप घर के अंदर जाके आप अपने रूम में अकेले रोएंगे, लेकिन आप लोगों के सामने ज़्यादा रोते नहीं हो, शायद ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होते हो, परहैप्स दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे आई एम सीइंग कि या वेरी स्ट्रांग पीपल, ओवरऑल वेरी स्ट्रांग पीपल। शायद आप अपने घर में भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करते हो, आप में से बहुत लोग बहुत पहले से आप कैरी करते आए हो शायद, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपका अपने एंसेस्टर्स के साथ, आपके पूर्वजों के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है ओवरऑल, ओके। सो व्हाट इज़ योर डेस्टिनी? सो आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3, आप में से बहुत लोग यहाँ बहुत चेंजेस आएगा आपके लाइफ में, एंड उसके लिए आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, ओके। आपने ऑलरेडी कुछ बिल्ड किया है अपने लाइफ में फॉर सम ऑफ यू, या फिर ये करियर भी हो सकता है, कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर ये आपका घर हो सकता है जहाँ आप ऑलरेडी रह रहे हो, ओके। फॉर सम ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, यानी कि आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो इस जगह पे, ऑलरेडी आप अच्छा फील कर रहे हो इस जगह पे, पर आई एम सीइंग कि यहाँ पे लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा, ओके। एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, एंड द लीप ऑफ फेथ इज़ बेसिकली टूवर्ड्स अ लाइफ पार्टनर फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान हो, एंड शायद आप ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में घुसते भी नहीं हो इतना ईजिली, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, बट आई एम सीइंग देयर इज समथिंग अबाउट पार्टनरशिप, मिक्सिंग अप विद पीपल, ओके, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस लाइफ टाइम में, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, जहाँ पे फाइनली आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में होगा, ओके। एंड दिस पर्सन विल ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ हीलिंग इन योर लाइफ, ओके। ये इंसान आपके लाइफ में बहुत हीलिंग लाएगा। आई एम सीइंग कि ये इंसान आपका जो इनर चाइल्ड है उसको हील करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो अपने आप को लेके, अपने रास्ते को लेके, एंड आई एम सीइंग कि ये इंसान आपके इनर चाइल्ड को और ज़्यादा एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा, आपके इनर चाइल्ड को हील करेगा ये इंसान, जब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ साइड नोट फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपने जो कुछ भी बिल्ड किया वो ऑलरेडी बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन है, एंड आई एम सीइंग गोइंग डाउन इन द फ्यूचर आपको शायद थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी विद दिस पर्सन, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी प्लीज, व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी? सो हॉस्टिलिटी है यहाँ पे, ओ माय गॉश, हॉस्टिलिटी है यहाँ पे। लेट्स सी, नेक्स्ट हम लोग एनिमल टैरो कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी प्लीज, व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी? ओके, हियर वी गो। ओ माय गॉश, ईगो भी है, या देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टबर्ननेस आउट हियर। आप में से बहुत लोग आप एक ही आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे, या फिर चेंजेस आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है परहैप्स, ओके। एक्शन है यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड है 10 of Wands, ओके। नेक्स्ट है आपका 4 of Cups, इट्स अगेन शोइंग अप 4 of Cups, एंग्जाइटी। सो या डेफिनेटली आप में से बहुत लोग यू मे हैव ट्रस्ट इश्यूज, ओके। ट्रस्ट इशू है यहाँ पे शायद, एंड डिसीजन लेने से पहले भी आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर लेते हो अपने आप को, आपको लगता है कि पूरा दुनिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा एंड स्टफ लाइक दैट। बट ये जो कनेक्शन आएगा आपके लाइफ में, इट इज़ समथिंग जिनको लेके आपको ग्रेटफुल फील होना है, ओके। ना कि आपको ऐसे फील नहीं करना है कि आई वोंट से हाउ यू आर सपोज टू फील, बट ऐसे नहीं सोचना है कि आप में से बहुत लोगों के लिए कि ये इंसान आपके लाइफ में बैगेज लाएगा या फिर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाएगा, क्योंकि आई एम सीइंग इट्स एन इंडिपेंडेंट सोल, यानी कि इंसान भी इक्वली आपके जैसा ही इंडिपेंडेंट होगा। सो यहाँ पे को डिपेंडेंसी नहीं है। दिस पर्सन नीड्स टू बी चेरिश्ड फॉर सम ऑफ यू, ये एक साइड मैसेज आ रहा है। आप में से बहुत लोग, ओके, आपने बहुत ही हॉस्टाइल रिलेशनशिप कनेक्शन से डील किया है अपने पास्ट में, जिसके वजह से आप ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर आपका है करेंटली, जहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड बन चुके हो ऑलरेडी, जहाँ पे आप वल्नरेबल ज़्यादा नहीं होते हो,
ओके क्योंकि आपको लगता है कि इसका बेनिफिट या फिर एडवांटेज उठाया जाएगा इन सम वे। सो यहाँ पे शायद बहुत ही हॉस्टाइल लोगों से आपने डील किया है। ये चाइल्डहुड में भी आपने किसी हॉस्टाइल इंसान से आपने डील किया था शायद, परहैप्स, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वायलेंस था, परहैप्स इन सम वे अब्यूज़ था, परहैप्स दैट्स अ पॉसिबिलिटी। एंड इस पर्टिकुलर एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा एक पैटर्न में खींच के रखा हुआ है, जहाँ पे आप एक पैटर्न में ही रह रहे हो बहुत टाइम से, जहाँ पे यू आर नॉट कंफर्टेबल टू कम आउट ऑफ दैट, जहाँ पे आपने अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना लिया है कि दैट्स इट, ओके दैट्स इट, एंड मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है या फिर किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना है। दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू। ये इंसान आपके एंग्जाइटी को हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके जो भी आएगा, ये जो भी इंसान होगा, ये सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी आप बोल सकते हो, बट मोस्टली इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। मैं इसको लेबल नहीं करूँगी एक्चुअली, बट इट्स अ वेरी हाईली डिवाइन कनेक्शन। एंड ये इंसान डेफिनेटली आपका जो ये एंशियस साइड है, जहाँ पे आप एंग्जाइटी से डील करते हो, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका है आपके पास्ट में, जिस किसी एनर्जी से आपने डील किया है अपने पास्ट में, आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हील दैट। फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही स्पेसिफिक है। ये जिस इंसान से आप मिलेंगे, ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। उसके साथ आई एम सीइंग द चाइल्ड दैट यूल हैव, ओके, विद दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग, यानी कि ये जो चाइल्ड होगा ये भी आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो अपनी ईगो को मत पकड़ के रहिएगा। फॉर सम ऑफ यू आपका जो ईगो है इट्स योर कंफर्ट जोन एक्चुअली, जहाँ पे आप इल्यूजनरीली ऑफ कोर्स आई वोंट से इल्यूजनरी, बट डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ों से आपने डील किया है जिसके वजह से बहुत ही हार्ड शेल है आपका, जिसको क्रैक ओपन करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है लोगों को, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। So for group number 3, what is your destiny? Oh my god, it's very loud outside. What is your destiny? Don't mind guys, ये prayer है actually. For some of you perhaps ये healing के लिए ज़रूरत है, आपके लिए भी, okay? So let's see for group number 3, what is your destiny? What is your destiny? So here we go. Gemini सब group में निकला है, ये Gemini, okay? So Gemini निकला communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. So yeah, let's see. What is your destiny? Aquarius है यहाँ पे. Next है आपका Chiron. Yeah, definitely. बहुत कुछ चीज़ों से आपने डील किया है, but there is a purpose behind it. Of course ये बोलने में अच्छा नहीं लगता या फिर ना ही सुनने में अच्छा लगता है, but दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी फॉर मोस्ट ऑफ यू। आपने बहुत कुछ चीज़ों से डील किया है, बहुत एक्सपीरियंसेस से आपने डील किया है, बट आई एम सीइंग कि इसी एक्सपीरियंस ने आपको बहुत विजडम भी दिया है, जिसके वजह से यू आर अ वेरी वाइज सोल आई मीन टू से। एंड आप यूँ ही किसी कनेक्शंस को ट्रस्ट नहीं करेंगे या फिर यूँ ही आप किसी को अपना दिल नहीं देंगे, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर वेरी वेरी एनालिटिकल, आप एनालाइज करते हो सिचुएशन को पहले, ओके। वहाँ पावर रखने से पहले आप बहुत सोच लेते हो आराम से, बट आई एम सीइंग कि ये आपको अपना ब्लॉकेज बनने नहीं देना है, ये जो पैटर्न है आपका, ओके। यू हैव टू ओपन योर सेल्फ अप। सो यहाँ पे विद एक्वायर दिस एनर्जी इज फ्रीडम, लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। आप में से बहुत लोगों के लिए व्हाट इज़ योर डेस्टिनी? आप डेफिनेटली यू आर मेंट टू बी वेरी फ्री, यू आर मेंट टू बी वेरी यूनिक। आप में से बहुत लोगों के लिए आप में से बहुत लोग यू मे बी अ ब्लैक शिप, बहुत ही यूनिक हो आप। अगर बहुत लोग कुछ एक पर्टिकुलर काम में लगे हुए हैं, आप कुछ और काम चूज़ करेंगे। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप टर्निंग पॉइंट आप लेंगे। अगर लोग सीधा जा रहा है तो आप लेफ़्ट लेंगे या फिर राइट लेंगे। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर वेरी यूनिक, आपका देखने का नज़रिया भी बहुत यूनिक है, एंड यू आर मेंट टू लिव दैट वे। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू बी दिस यूनिक, ओके, जहाँ पे आपको पूरी तरह से अपनी यूनिकनेस को जीना है, एक्सप्रेस करना है, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आप में से बहुत लोग यू मे बी टेक सेवी एज वेल, जहाँ पे टेक्नोलॉजी शायद आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी विद द जेमिनी एज वेल। वेरी विटी पीपल, इंटेलेक्ट पीपल, ओके, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे। आप में से बहुत लोग यू मे बी वेरी वेरी एकेडमिकली वेरी स्ट्रांग, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, ओके, जहाँ पे आप लोग एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हो शायद इन सम वे, या फिर आपका कुछ ना कुछ अपना एक गिफ्ट है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो।
एंड फॉर सम ऑफ यू तो आप शायद हीलर हो, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी विद अ कायरन। शायद आपको लोगों को भी हील करना है। जो लोग ऐसे सिचुएशन, ऐसे एक्सपीरियंसेस से डील कर चुके हैं अपने लाइफ में, आपको शायद यही विजडम उनके साथ भी शेयर करना है कि कैसे हील करना है अपने आप को, कैसे फिर से ट्रस्ट करना सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है। ओके, दैट मे बी वन थिंग। आई एम डेफिनेटली सेइंग फॉर ग्रुप नंबर 3, यू आर अ वेरी ओल्ड सोल। आप ऑलरेडी बहुत विजडम लेके आए हो इस लाइफ टाइम में, एंड बहुत कुछ चीज़ों से आपने ऑलरेडी बहुत कुछ डील किया है, बहुत कुछ चीज़ों से आपने ऑलरेडी। एंड यू ऑल्सो नो कि आपके सोल के पीछे एक पर्पस है। वाई योर सोल इज हियर, यू ऑलरेडी नो कि इसके पीछे एक पर्पस है। यू हैव ऑलवेज नोन दैट। फॉर ग्रुप नंबर 3, आपको हमेशा से मालूम था कि आपके बर्थ का, या फिर आप जैसे जन्म हुए हो इस लाइफ टाइम में, उसके पीछे एक पर्पस है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। द प्रिस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3's डेस्टिनी प्लीज? What is group number 3's destiny? One card at a time, please. Your angels and guides. What is group number 3's destiny, please? Group number 3's destiny. Okay, here we go. Grateful optimism, joyous view of the future. So this is something which is going to be important for you. जहाँ पे आपको ऐसे नहीं सोचना है कि that's it. Okay, जो कुछ भी सीख लिया लाइफ में और कोई नहीं आएगा. That is it. Okay, ऐसे नहीं सोचना. हमें से बहुत लोग शायद perhaps यू हैव बिन बाई योर सेल्फ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप शायद बहुत टाइम से अकेले आप लाइफ में जी रहे हो, लेकिन यहाँ पे अभी कोई आ रहा है आपके लाइफ में, एंड यहाँ पे ऑप्टिमिज्म आपको रखने को कहा जा रहा है फ्यूचर को लेके, बिकॉज दैट्स नॉट ओनली इट। ओके, यहाँ पे और कुछ है, और बहुत कुछ है जो आपको एक्सपीरियंस करना है, और हैप्पीनेस है। ओके, फॉर यू ब्लेसिंग्स है आपके लिए। सीक्रेट ब्रीथ एंड साउंड, लाइफ फोर्स, कम्युनिकेशन। सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपके डेस्टिनी का एक मेजर पार्ट है। डेफिनेटली लाइट हार्टेडनेस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस लाइफ टाइम में। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी? यू आर मेंट टू लिव अ वेरी ब्लीसफुल, लाइट हार्टेड काइंड ऑफ लाइफ। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। I'm seeing for somebody giving out interviews. Okay, I don't know why I'm getting that, but I'm also getting कि आप में से बहुत लोग you are very creative. Okay, and आप अपनी creative expression के थ्रू से, अपना unique creative expression के थ्रू से आप wisdom अपना share करेंगे लोगों के साथ. Okay, so that's a part of your destiny. Soul radiance, phoenix rising. So definitely यहाँ पे rebirth होगा when it comes to your soul. Phoenix rising definitely बहुत डेंजरस, बहुत ही खराब टाइम से आपने डील किया है, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, विद द फिनिक्स राइजिंग आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर मेंट टू लीव अ काइंड ऑफ अ लाइफ जहाँ पे आप लोगों को भी ये दिखाएंगी कि कैसे एक रीबर्थ मोमेंट के थ्रू से चलना है। जैसे आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग डेथ रीबर्थ के थ्रू से बहुत टाइम बहुत बार चले हो। ओके, डेथ रिबर्थ जहाँ पे कुछ चीज़ ख़त्म हुआ, फिर आप रिबर्थ आपका रिबर्थ हुआ। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट आई एम सीइंग योर सोल इज़ वेरी रेडियंट। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू लीव अ काइंड ऑफ अ लाइफ जहाँ पे आप अपना सोल का जो लाइट है, ओके, इसको आपको स्प्रेड करना है। ओके, एंड आई एम सीइंग यू शेयरिंग दिस पार्ट ऑफ योर सेल्फ जहाँ पे लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस लाइफ टाइम में। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप एक लिविंग वर्जन होने वाले हो एक फिनिक्स का। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट पीपल विल सी यू एज दैट एक्चुअली, जहाँ पे वाओ इतना खराब एक गंदा एक टाइम से डील करने के बाद भी दिस पर्सन इज स्टिल डूइंग सो वेल, एंड दिस पर्सन इज स्टिल सो स्ट्रॉन्ग। ओके, ये वैसा वाइब दे रहा है मुझे एक्चुअली, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी विद अ कायरन। आप इस लाइफ टाइम में डेफिनेटली हीलर हो आप में से बहुत लोग, या फिर इन समवेयर अदर यू आर अ टीचर। यहाँ पे कुछ एक चाइल्ड के साथ भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू देयर इज अ चाइल्ड who is going to play a major role in your life. So that was the message. So मैंने बाकी 2 ग्रुप के लिए मैंने साइंस बोला था, लेकिन जबकि मैं आज को बर्थ मंथ के हिसाब से ही रीडिंग कर रही हूँ एक्चुअली। सो साइंस तो बेसिकली साइंस बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आई विल जस्ट गो विद इट, क्योंकि ये शायद आपके किसी एक हाउस ये 12 हाउसेस में से किसी एक में कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, इट मे क्लिक समथिंग विद इन यू। सो एक्वारियस हो सकता है आप में से किसी के लिए, लियो है यहाँ पे। ओके,
For some of you, I'm seeing Pisces, okay. Capricorn है, Gemini है यहाँ पे. So that's the only sign I'm seeing. Sagittarius for some of you, okay. So yeah, thank you so much. Okay, group number 3, and I am really sorry about the outside noise क्योंकि यहाँ prayer चल रहा है, so don't mind it. Don't mind it, okay. So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.